नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो मैंने खासकर बिगिनर के लिए बनाया है जो मार्केट में बिल्कुल अभी अभी आए हैं। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मेरा एक कुछ समय का एक्सपीरियंस है, करीब मेरे को मार्केट में करीब 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ गंवाया है और बहुत कुछ सीख रहा हूँ और बहुत कुछ कमाया भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति मार्केट में आता है, नया मतलब वो नया नया मार्केट में आता है, तो वो मेजर जो गलतियां हैं वो लगभग 99% जो आते हैं, जो यहाँ पे मार्केट में लोग आते हैं। और अब तो ट्रेंड ऐसा है कि आप देखेंगे हर घर में एक ट्रेडर, मतलब कोई ना कोई एक परिवार में एक ट्रेडर तो है ही हर जगह। मतलब इतनी तेजी से लोग इस मार्केट में आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और नॉलेज ना होने की वजह से वो यहाँ पर पैसा गवा भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप इस मार्केट में नए हैं तो आपको सबसे पहला काम है, आपको इस मार्केट को सबसे पहले समझना है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट है, आपको चार्ट देखना है। उसमें ना कोई ट्रेड लेनी है, ना कोई पोजीशन बनाना है, कुछ नहीं करना है, ओनली आपको चार्ट देखना है। कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है उसका चार्ट देखिए, आप निफ्टी देखना चाहते हैं उसका चार्ट देखिए, इंडेक्स देख रहे हैं आप, कोई ग्लोबल में कोई ईटीएफ वगैरह, एसआई, जो कुछ भी आपको देखना है आप उनके चार्ट देखिए। आप गोल्ड देखना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना है उसका चार्ट देखिए, आप सिल्वर लेना चाहते हैं उसके चार्ट देखिए, किसी कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं उसका चार्ट देखिए। एक चीज़ आपको मैं पूरी अपनी जो नॉलेज है, इतना मतलब मुझे 2 साल हो गए हैं इस मार्केट में रहते हुए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि जो चार्ट होते हैं वो सब कुछ होते हैं, वो आईना होते हैं उस कंपनी का, वो फंडामेंटल होते हैं उस कंपनी के। मतलब चार्ट में सब कुछ होता है। आपने अगर आप चार्ट को पढ़ना सीख लिया, चार्ट आपको समझ में आने लगा, और चार्ट में फिर आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बिगनर के लिए जो होता है, आपको टेक्निकल का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और शुरुआत में आपको बताऊं कि शुरुआत आपको कहाँ से करना है। तो शुरुआत आपको करना है, एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। मतलब 2-3 महीने इनमें आपको काम करना है। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ भी दिखाया जाता है। दिखाया जाने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, आप इसमें आएंगे और यहाँ पे आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए, 93% से भी बोल रहा है, 99 और 98% जो यहाँ पे नए लोग आते हैं वो यहाँ पे लॉस करते हैं। और लॉस का मात्र एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है, नॉलेज का ना होना, वो समझ ना होना उस चीज़ की। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इस मार्केट से पैसा 1 रुपये भी नहीं कमा सकते हैं। इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी होगी और नॉलेज के साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आप बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए। तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि आपको इन्वेस्टिंग करना है। इन्वेस्टिंग करिए, कोई स्टॉक अच्छा जो आपको लग रहा है, आप कुछ भी आपने उसमें देखा हो, फंडामेंटल अगर आप थोड़ा बहुत जाओ, अगर आप जानते हैं तो फंडामेंटल देखिए। चार्ट अगर रीडिंग आपको आती है, उसमें कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है, कोई वहाँ पे ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, इन चीज़ों को यूज करके देखिए तो आपको सॉरी, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और उसको देखकर आप ट्रेड लीजिए। हफ्ता, 10 दिन, महीने का, 15 दिन का, कंपनी अच्छी है, आप उसको देख रहे हैं कि हाँ ये मतलब परफॉर्म अच्छा कर रही है, तो आप देखेंगे 6 महीने, कम से कम आपको 6 महीने इस चीज़ के लिए देना है। 6 महीने जब आप देंगे तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप मान के चलिए आपने 10 स्टॉक पिक किए तो उसमें से कुछ तो ऐसे कि वो तो गड़बड़ निकलेंगे और उनको आपको काट देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 6-8%, जो भी आपके लेवल आप बना के रखिए कि इसके नीचे जाएगा तो मैं नहीं रखूँगा, और आपको उसको काट देना है। और काटना है पूरी, आपको मतलब उसको छोड़ना नहीं है।
उसको मतलब जितने जल्दी आप काटेंगे उतने जल्दी आप इन चीज़ों से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है मार्केट में, यहाँ पे कोई स्टॉक बढ़ता है 10% बढ़ गया तो हमें लगता है यार कि अभी बहुत बढ़ गया, अब उसको अलग करें, और मतलब ये नेचर ही है हमारा। और जो गिर रहा होता है उसमें लगेगा कि यार इसके पैसे निकाल के इसमें लगा दें तो ये एवरेजिंग हो जाएगा, और ये जब आएगा तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। तो इनको सुधारने के लिए आपको सबसे पहला नियम, आपको 5% नियम बना लीजिए कि 10% से ज़्यादा लॉस मैं कभी नहीं लूँगा। कोई भी स्टॉक है, आप भले आपको वो कितना ही अच्छा लग रहा है, वो 10% गिरा आपने कट कर दिया है, 5 गिरा, 8 गिरा, जो भी आपने सिस्टम बनाया है, 4 गिरा है, 4% वो गिरता है, आपको वहाँ पे काटा मार देना है। और जब वो उस प्राइस पे वापस आ जाए, मान के चलो आपको लग रहा है कि ठीक था लेकिन अब वहाँ पे आपको उसको कट कर देना है। और वो मान के चलिए भले वो ठीक भी है वो स्टॉक, और वो नीचे चला जाता है और फिर वापस जब आता है तो आपने जिस प्राइस पे काटा था आपको उस प्राइस पे बाय कर लेना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब ये मेरी एनालिसिस सही थी और अभी मेरे प्राइस पे आ गया, तो आपको वहाँ पे परचेस करना है। कभी नीचे गिरते हुए स्टॉक को नहीं खरीदना है। आप नियम बना लीजिए कि नीचे जो स्टॉक गिर रहे हैं, मतलब वो गिर नहीं रहे हैं, वो गिराए जा रहे हैं, वो अपनी क्या बोलते हैं कंपनी, मतलब उनकी कंपनी में कोई फॉल्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तब तो वो गिर रहे हैं। नहीं तो इस मार्केट में अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो कभी नहीं गिरता है। गिरेंगे, थोड़ी बहुत उनमें करेक्शन आती है और करेक्शन कुछ समय बाद ख़त्म ही हो जाती है। तो 3 महीने 4 महीने अधिकतम इस मार्केट में 6 महीने की करेक्शन होती है। उसके बाद तो स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, अगर वो अच्छा है तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, भले कम जाए ज़्यादा जाए वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो ऊपर जरूर जाता है। दूसरी चीज़, आपको फिर इसके बाद आपको 6 महीने हो गए और मान के चलिए आपने 1 साल का समय दे दिया, आपने टेक्निकल सीख लिया, कुछ इंडिकेटर सीख लिए, और उसके बाद आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको आ जाना है स्विंग ट्रेडिंग पे। अब इसमें आपको कोई भी स्टॉक है वो देखना है, अपनी एनालिसिस जो भी आप तरीका यूज करें। और इस चैनल पर अगर आप जुड़े रहते हैं तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जो इस मार्केट में करीब करीब 99% वर्क करते हैं। और ये मैं आपको अपने 2-3 साल का जो अनुभव है मेरा मार्केट में, उसके आधार पर यह बोल रहा हूँ। और नए ट्रेडर हैं तो ये वीडियो खासकर मैंने उन्हीं के लिए बनाया है, क्योंकि वो लोग आते हैं और यहाँ पर इस मार्केट के इसमें FNO नामक जो दलदल है उसमें फंस जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें फंसे। आइए इस मार्केट को सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो सरल चीज़ें हैं उन पे काम कीजिए। FNO, इंट्राडे ये करते हैं लोग, ऐसा नहीं आप भी करोगे, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा 2 साल 3 साल, उसके बाद आप कर पाएंगे। आप उसके लिए एक्सपर्ट 2-3 साल के बाद हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको इंट्राडे से दूर रहना है, FNO से दूर रहना है, और स्विंग में काम करना है। 1 हफ्ते के लिए कोई ट्रेड ले लिया, उसमें कुछ प्रॉफिट आया, फिर दूसरा ट्रेड ले लिया। इस प्रकार से आपको स्विंग पे काम करना है, इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। आपको कोई कंपनी समझ में आती है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो आप उस कंपनी को परचेस करिए, होल्ड करिए, और वो आपको 6 महीने में वो बता देगी कि वो कंपनी है क्या। अगर उसमें कुछ होगा तो वो आपको आपकी जो उम्मीद के अनुसार है वो रिटर्न दे देगी, 40% दे देगी, 50% दे दिया, तो कम से कम वो दे के तो गई आपको कुछ। इससे पहले आप मार्केट में आएंगे, इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे में मैं कह रहा हूँ 98-99% जो यहाँ पे नए होते हैं, मैं वो नए की बात कर रहा हूँ, जो कुछ सीख के आते हैं, पढ़ के आते हैं, वो यहाँ लॉस नहीं करते हैं। जो 99% 98% हैं जो बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं। समस्या ये है कि ये इतना बड़ा मार्केट, और यहाँ पर पैसों का आप इसी समुद्र बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा है। तो यहाँ पर लोग आ जाते हैं बिना पढ़े लिखे, और आप सोचिए पैसा आपको बिना पढ़े लिखे मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप इस मार्केट से कुछ पैसा कमा पाएंगे अपने लिए। नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको
इस मार्केट से आप कभी 1 रुपये नहीं कमा पाएंगे। 1 रुपये नेट में। हो सकता है आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन कमा भी लें, लेकिन आप एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन आप सारा जो कुछ आपने कमाया है वो, और जो आपके पास है वो, और जो आप कि मतलब किसी अकाउंट में भी पड़ा होगा, जो आपने सोचा होगा कि ये मैं कुछ किसी और काम में यूज करूँगा, वो भी आप यहाँ पे गवा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपको इस FNO इंट्राडे नामक दलदल से दूर रहना है स्टार्टिंग में। फिर जब आप करने लगेंगे, आपको चार्ट समझ में आने लगेंगे, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में चार्ट बनना जब स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप यहाँ पे FNO भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन इस भगवान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए FNO और इंट्राडे से दूर रहिए, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब करता है। और आप मतलब ये रहेगा कि आप पूरा दिन आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे, पूरा दिन स्क्रीन फॉलो करना, ये सारी चीज़ें। सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करिए 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और फिर आप देखेंगे कि आपको जो रिटर्न है वो आपकी जो उम्मीद है उससे ज़्यादा मिलेगी। बस जो स्टॉक गिर रहे हैं उनको छोड़ देना है, जो बढ़ रहे हैं उनको और बढ़ाना है। ये चीज़ आपको करनी है, तो आप विश्वास मानिए, आप इस मार्केट में धीरे धीरे सफल हो जाएंगे। उसके बाद बात करें इंट्राडे की, तो इंट्राडे करने के लिए कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से सीखना है। बस आपको यहाँ पर जो कैंडल स्टिक हैं, कुछ पैटर्न हैं, कुछ आपको इंडिकेटर यूज करेंगे तो आप इंट्राडे भी कर सकती हैं, लेकिन इंट्राडे आपको नहीं करना है। इंट्राडे के लिए कम से कम आपको 2 साल का समय देना है। 2 साल जब आप इस मार्केट को दे देंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी कि मार्केट मूव कैसे करते हैं, कब ये स्टॉक ऊपर जाते हैं, फिर कब ये गिरना स्टार्ट होते हैं। फिर जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कोई भी चीज़ें, मान के चलिए इंट्राडे के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 3 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं, मूव वो करते हैं जिस प्रकार से, तो वो सारी चीज़ें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से होती हैं। और जब आप किसी चीज़ को 2 साल तक देखेंगे तो आप फिर उसमें एक्सपर्ट ही हो जाएंगे। और अगर आप 3 साल इस मार्केट को बिना FNO किए, बिना इंट्राडे किए देते हैं तो आप फिर उसमें मास्टर हो जाएंगे, और आपको फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस मार्केट में नहीं रहेगी। आप ये मान के चलिए कि आप किसी को बता भी सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज होगा। बस ये इंट्राडे और FNO करना मत, और करना भी है तो यहाँ पे कमाने की मत सोचना। क्या है, जिस दिन आपने कमाने की सोची उसी दिन आप ये समझ लिए कि आपकी पिटाई होगी। ये मार्केट बख्शती नहीं है किसी को भी। अगर आप बिना नॉलेज के आ गए तो आपको दोनों तरफ से पीटती है। मान के चलिए इंट्राडे की मैं कुछ आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इंट्राडे में होता क्या है, जो नए आए थे, मैं भी आया था, मैंने भी देखा था, तो हम जहाँ खरीदते थे मार्केट वहाँ से जस्ट अपोजिट जाता था। हमने कॉल के लिए ख़रीदा, वो नीचे चला जाएगा, हमने पुट के लिए ख़रीदा, वो ऊपर चला जाता था। मतलब वो दोनों तरफ से पिटते थे। ये होता था कि जैसे हमने कॉल के लिए ख़रीदा, अब वो ऊपर जाने लगा, वो नीचे जाने लगा। हमने कॉल के लिए ख़रीदा था, अब वो नीचे जा रहा है, हमारा क्या हो रहा है, लॉस। फिर हमने उसको कट किया और हमने नीचे के लिए ख़रीदा, अब वो ऊपर जाएगा। ये इस प्रकार से उसके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आप इस मार्केट से कुछ कमा पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है सीखना, डिसिप्लिन, अच्छी सोच रखना इस मार्केट के प्रति, और सीखते रहना। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ आप जहाँ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहिए। और आपको अभी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी काम करते हैं आप करिए, वो काम करिए, क्योंकि इस मार्केट में आप अगर ये सोच के आएंगे कि यहाँ पर मुझे कमाना है, तो फिर ये मार्केट आपके पास जो है वो सब कुछ ले लेगी। लेकिन आप यहाँ पहले सीखने के उद्देश्य से आइए कि मुझे ये मार्केट सीखना है कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर बड़े से बड़े लोग हैं
वो यहाँ पर पैसा लगाते हैं। आप देखते हैं LIC कंपनियाँ हो गई, मतलब सब कुछ, बैंकों का पैसा, गवर्नमेंट, FI, DI, रिटेलर, इन्वेस्टर, मतलब सभी लोग इस मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जल्दी कमाने की मत सोचना इस मार्केट में। एक वो दिन भी आएगा कि जिस दिन आपने जो समय दिया इस मार्केट को, जो सीखने में समय दिया, और आपने कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया है और आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है, तो आप ये समझिए कि एक अच्छा महीना आपने जो कुछ गवाया है वो, प्लस आपकी जो मेहनत है, वो सब कुछ एक महीने में आपको मिल जाएगा। एक महीने में बस यहाँ पे मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्योंकि इंसान प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है। और मैं बिगिनर के लिए इस प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूँगा। कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे लगता है कि जो न्यू होते हैं, जो इस मार्केट को बिना सीखे यहाँ पे आते हैं और पैसा लगाते हैं, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर देना है। और मेरा प्रयास रहेगा कि उनको मैं दे ही पाऊँ, मैं दूंगा ही, ताकि वो कम से कम लॉस ना करें। क्योंकि लॉस हमें भी हुए थे, लेकिन हमें लॉस को, क्योंकि हम लोग लिमिटेड रखा हमने, कि ज़्यादा लॉस हमने कभी लिया ही नहीं। लिमिटेड लॉस लिया, फिर उसके बाद हम फिर इन चीज़ों को ढूंढने लग गए, समझने लगे, इन पे काम किया कि ये मार्केट काम कैसे करती है, इसका तरीका क्या है। तो मार्केट का एक तरीका मैं आपको बता दूँ, ये रिटेलर को पैसे कमाने नहीं देगी, पैसे कमाने दे ही नहीं सकती। ये रिटेलर नामक जो प्राणी है, इसको पैसे मिल ही नहीं सकते बिना नॉलेज के। और अगर आपने नॉलेज गेन कर लिया है, तो ये आपको इतना रिवार्ड करेगी कि जिसकी आपने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी। और ये एक चीज़ और होती है, मैं कुछ और चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होता है, जब मार्केट में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको लगता है आज ही मैं सारा पैसा लगा दूँ, आज ही मैं ट्रेड कर दूँ, इंट्राडे में पूरा पैसा लगा दूँ, मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के चक्कर में आप और लॉस करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको एक चीज़, आपको माइंड को ट्रेन करना है इस प्रकार से कि मार्केट बंद नहीं हो रही है। मार्केट आज ठीक है क्लोज हो गई, तो कल फिर खुलेगी। मार्केट बंद होने वाली नहीं है, तो फिर चिंता किस बात की है, वो तो रोज खुल रही है ना, रोज आप वहाँ से निकाल सकते हो। बशर्ते आपको सीखना है, और सीखने के अलावा मेहनत करनी है। आप यहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, चीज़ें सीखते जाएंगे। आपको एक एक चीज़ को पकड़ना है और उसमें मास्टर बनना है, सीधा ये काम है। आपने मान के चलिए हैमर है, अब हैमर को पकड़िए और ढूंढिए, और उससे संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं सब कुछ आपको देखते रहना है। और जो डेटा आता है सेबी का कि 93% जो रिटेलर हैं हमारे, वो लूज़ कर रहे हैं पैसा। तो मैं चाहता हूँ, मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब ये आए कि रिटेलर वहाँ पे 93% कमा रहे हैं, ऐसा दिन आना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए, लोगों को बताइए, समझाइए कि FNO नहीं करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना है तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है। और फिर इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बताए नहीं जा सकती हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं, तो आपको फिर वहाँ समझ में आ जाता है। क्योंकि हर कोई मतलब ऐसा सुन के काम करने लगा तो फिर हो गया कल्याण। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब तक उनको पिटाई नहीं लगेगी मार्केट की तरफ से, तब तक वो समझते नहीं हैं। मैं कर रहा हूँ प्रयास, कुछ लोग ऐसा हो सकता है इसमें से मान के चलो ये वीडियो 2000 लोगों ने देखा है, 1000 लोगों ने देखा, तो उसमें से हो सकता है 50 भी मेरी बात मान जाए, 20 भी मान जाए, 10 भी मान जाते हैं, या फिर कोई एक व्यक्ति भी मेरी बात मानता है, तो मैं अपने इस वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है उसे मैं सफल मानूंगा। और फिर मार्केट तो है ही, आप जाइए वहाँ पे काम कीजिए, आपको फिर पता चल जाएगा। फिर आप मेरे पास या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे जो हमारे सिखाने वाले हैं, टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं,
तो आप उनसे सीखिए, हमसे सीखिए, लेकिन अच्छा सीखिए जो आपके जीवन में आपको काम आए, आपको दुख ना दे, आपको तकलीफ़ ना दे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों।